अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। इस दुआ के साथ मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने मुसीबत, हर बला, हर परेशानी, फसाद और जो भी बलाएँ हैं, वबाएँ, इन सभी से परेशानियों से महफूज करें और हमें जो है अल्लाह ताला सुकून क़ल्ब की दौलत अता करे। और इस वक्त जो है सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं इस वक्त मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला अब मैं आज जो दिन भर का जो रूटीन होगा मैं आपको ज़रूर इसको शेयर करूँगी। और ये कि जो भी परेशानियाँ आती हैं, अल्लाह मेरा जो ये आज का मौजू है कि जो भी परेशानियाँ आती हैं, फौत होते हैं या एक्सीडेंट होते हैं या इंसिडेंट होते हैं, ये जिस तरह की भी जो है परेशानियाँ आती हैं हमारे ऊपर, जो भी है उम्मतों पर या हम मुसलमानों या जिसके ऊपर सारे लोगों के ऊपर में जो परेशानियाँ आती हैं, तो ये सब अल्लाह के ताला की तरफ से आती है, शैतानों की तरफ से आती है। तो ये इससे घबराना नहीं चाहिए, घबराने से कुछ नहीं होता। तो इससे सबसे जो है दूर डिप्रेशन को दूर करने के लिए, अपने ज़हन को सुकून पाने के लिए, तो सिर्फ सीधा सीधा अल्लाह ताला के सामने झुकना है, अल्लाह ताला के सामने इबादत करना है, अल्लाह से मांगना है, अल्लाह के सामने रखना है बातों को। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे और हमारे ज़हनों को सुकून देंगे और परेशानियाँ भी दूर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम सब उनके सामने झुकने वाले बन जाए और अल्लाह पाक से बस मांगना है और किसी से नहीं मांगना है, अल्लाह से मांगना है। जब अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा होता है और किसी तरह की कोई बात नहीं रहती है, हंसी खुशी का वक्त रहता है, और उस दरमियान अगर किसी के हादसात की खबर आ जाती है या फौत की खबर आ जाती है या कोई एक्सीडेंट की खबर आ जाती है, तो उस वक्त उस इंसान के घर में कितना मातम मच जाता है या कितना सदमा हो जाता है। और मैं जब भी खबर सुनती हूँ मेरी तो हालत ही ख़राब हो जाती है। मेरे जहन से बात ही नहीं जाती है, दिन और रात घूमता रहता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और सारे लोग को मैं बोल बोल के परेशान कर देती हूँ कि बेचारे के घर ऐसा हो गया, बेचारे के घर ऐसा हो गया। पता नहीं आप लोगों के साथ कैसा होता, पर मेरे साथ तो ऐसा एकदम होता ही होता है, क्योंकि एकदम बर्दाश्त ही नहीं होता है। थोड़ी सी खबर इस तरह का आते हैं तो जहन परेशान हो जाता है। तो मैं उस वक्त मैं सोच रही थी कि डॉक्टरों का क्या हाल होता होगा, जो डॉक्टरों को हर वक्त किस तरह के पेशेंट आते हैं, किस हालत में पेशेंट आते हैं और कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, आखिरी वक्त वाले, एक्सीडेंट वाले। तो इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, तो उन डॉक्टरों के बारे में मैं सोचती हूँ कि उन डॉक्टरों का क्या हाल होता होगा। ये जो दिन और रात हर एक से एक पेशेंट सामने आते होंगे, उनके सामने फेस करना पड़ता होगा दिन और रात में। तो उन लोगों को सोचिए कि उन लोगों का क्या हाल होता होगा। तो लेकिन वही बात है कि उनका प्रोफेशन है, तो उसमें महारत हासिल नहीं करेंगे और अपने आप को सख्त नहीं करेंगे तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो डॉक्टर बनने के लिए उनको तो इस तरह का तो होना ही पड़ेगा। और वो इसी प्रोफेशन में जब रहते वो यूज़ टू भी हो जाते हैं। तो जो एक बार मैं इसकी बात बताती हूँ कि एक हमारी रिलेटिव में जो है मेडिकल कंप्लीट की थी, तो उनको रिसर्च करने मिला था, तो उनको रिस्ट का मिला था। तो जो वो क्या हुआ था कि कटा हुआ रिस्ट था, उनको उस पर रिसर्च करना था। तो वो पढ़ाई करते करते वो सो गई और सुबह जब नींद खुली तो सुबह नींद नहीं, मतलब 1 से 2 घंटा है तो उन लोगों को सोने का टाइम मिलता है। तो उसी दरमियान उसकी नींद खुली तो देखा है वो हाथ में रखा हुआ बेड पर, तो ज़ोर से चिल्लाई। तो सब फिर डॉक्टर लोगों ने बोला कि तो तुम तो डॉक्टर नहीं बन सकती हो, क्योंकि तुम इस तरह से तुम डर गई हो। तो लेकिन वही है कि एक बैग का शुरुआत था, तो शुरुआत की बात थी। तो जब फिर पढ़ाई कंप्लीट हुआ, रिसर्च की, अब जाकर के वो जो है महारत हासिल हो गई है उसमें मेडिकल में। लेकिन वही बात है कि जब आदमी पढ़ाई करता है और कितना कुछ उसमें सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है मेडिकल लाइन में, तो बहुत कुछ है। तो यही है कि उन लोगों का तो प्रोफेशन है, तो उसमें उन लोगों को महारत हासिल करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा और उसमें ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, दिल को सख्त भी करना पड़ेगा। तो यही बात है कि मैं सोच रही थी आज कि और हम लोगों का जो है ये सब तो काम नहीं है, लेकिन कभी कभी जो खबर आता है तो दिल बहुत ख़राब हो जाता है। और अल्लाह रहम करे भाई, अल्लाह पाक सबको जो है अपने फ़ुमान में रखें और सबके लिए दुआ करना चाहिए अल्लाह पाक के अपने। तो आज
तो सुबह सुबह मैंने जो है हमारे जेठ के इंतकाल के बाद का जो है आज मैं जिक्र मैं कर रही हूँ कि सुबह सुबह मैं अपने आप को जहन के को हटाने के लिए जो मेरे जहन के अंदर तो पूरा बात घूम रही थी कि क्या हो गया, कैसे हो गया। तो क्योंकि रोना धोना बहुत होता है घरों में ना, तो उस वक्त जो है ना आदमी का जहन एकदम मुंतशिर हो जाता है। तो उसको जहन को मैं से हटाने के लिए बातों को मैं जो है अपने आप को से वादा किया कि नहीं, मैं को खड़े होना है और अल्लाह के सामने रखना है बातों को, ताकि क्या मेरी बात तो अल्लाह ताला तक रहे और किसी और को बोलने से फ़ायदा कि मैं अपने अल्लाह ताला को सामने बात रखूं। तो मैं सबसे पहले मैं बहुत अच्छे तरीके से वज़ू किया और वज़ू करके फिर मैं तहज्जुद के लिए खड़ी हो गई और तहज्जुद के बाद अपना जो है तिलावत किया, वजीफ़ा पढ़ा। तो 3:30 बजे जो उठे थे सारा काम मैंने किया। उसके बाद फजर की नमाज के बाद से फिर मैं दिन के काम में लगी और फिर भी मेरे जहन से बात नहीं हट रही थी। तो मैं बाहर निकली मैदान वॉक करने के लिए। तो वॉक करते करते फिर मुझे जो है ज़रा सा 2-4 लोग मिले, तो फिर मैं बात करते करते थोड़ा सा जहन हटा। और इसीलिए है कि जहन को कहीं ना कहीं अपना लगाना चाहिए सीखने में, या कहीं भी बिज़ी रखना चाहिए माइंड को, ताकि कि कहीं इस तरह का कोई जहन में जैसे डिप्रेशन में ना जाए या सोच फिक्र ज़्यादा ना हो जाए। तो ज़्यादा सोचने से भी तबीयत ख़राब होती है। तो इन सभी बातों से बचने के लिए सबसे अच्छा, और आप हमारे अल्लाह ताला दोस्त हैं, तो उनके सामने सारी बातों को अपने रखने की ज़रूरत है और हमको उनसे ही सब कुछ अपना रखना है हर बात को। तो अल्लाह ताला सबसे अच्छे राज़दार हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं और हमारे बातों के पर ऐब भी हम पर्दादारी भी करेंगे तो हमको अल्लाह ताला के सामने खड़े होकर के इन सभी बातों को रखने का है। और बस यही हमारे जहन को साफ़ कर सकता है, क्योंकि इबादत में लगाएंगे तो दुनिया की जो बात रहती है वो सब थोड़ा हटेगी। तो इबादत से सबसे ज़्यादा जो है अच्छा रास्ता है जहन को मुंतशिर मतलब हटाने के लिए। तो इसीलिए जो है इबादत हम सबको करना चाहिए। और सुबह सुबह देखिए आपको कितना अच्छा लगता है, तबीयत फ्रेश हो जाती है और सबसे बड़ी बात है कि आपका सारा काम हो जाता है और तेज़ी से होता है। तो सुबह सवेरे जल्दी ही उठना चाहिए, कोशिश भी यही करना चाहिए कि और एक बार अल्लाह के सामने देखिए तहज्जुद के लिए उठिए और अल्लाह ताला के सामने ये दुआ ज़रूर कीजिए कि अल्लाह ताला आज हमें तहज्जुद के लिए जगाया है, तो हमें तौफीक दीजिए कि मैं पूरी ज़िंदगी में जब तक ज़िंदा रहूँ तब तक मुझे तहज्जुद की तौफीक मिले, फजर की नमाज की तौफीक मिले। तो इन सभी बातों के लिए दुआ करना है अल्लाह के सामने। तो ये हमें करने की ज़रूरत है। और दुनियावी बात तो सारी ज़िंदगी अगर करते रहेंगे तो दुनियावी बात कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो दुनिया के से बाहर निकलने की ज़रूरत है, गफलत में क्या लगे अच्छा लगेगा। हरकत करती नहीं है, मेरे को गुस्सा हमेशा बोलते हैं कि हटाना होगा। एक चिकन स्ट्रिप, एक फ्रेंच फ्राइज, क्लासिक फ्रेंच फ्राइज। क्या लाया? हाँ, तो वो पहले 15 मिनट पहले बढ़िया तरह से 15 मिनट थोड़ी होती।
दो ऑप्शन दे दिए आज देखिए यहाँ अंडा का हलवा बन रहा है। तो इसमें 8 अंडा है और चीनी है और ये क्या बोलते हैं इलायची पाउडर है, थोड़ा सा केवड़ा एसेंस है। अभी डाल के इसको चीनी को मेल्ट करने के लिए मैंने इसको मेल्ट करने जा रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और एक हाथ से मेल्ट काम नहीं हो सकता, तो इसलिए ये अभी मैं इसको बता रही हूँ। और दूध बाद में पड़ेगा और ये देसी घी, तो ये देसी घी भी पड़ेगा। और तो इसको मैं पूरा रेडी करके उसके बाद आपको किस तरह से हलवा रेडी कर रहा है इसको मैं आपको बताती हूँ। और अंडा हलवा 8 अंडा का जो हलवा बन रहा है, तो ये रख लिया है। इसमें है बादाम है, पिस्ता है, काजू है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। ये अंडे का हलवा ऑलमोस्ट रेडी होने ही पर है। तो अब इसको मैं थोड़ा सा और रिड्यूस करूँगी, इसका ऑयल या पानी जो भी है। तो इसके बाद इसको मैं बंद करूँगी चूल्हा। ये अंडे का हलवा जो है ऑलमोस्ट रेडी होने पर है। तो अब इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करूँगी, इसका थोड़ा पानी और निकल रहा है ऑयल। जो हम लोगों ने घी डाला था, देसी घी जो है वो घी थोड़ा छोड़ रहा है। तो घी तो जितना छोड़ सकता है उसको हटा देना है और उसके बाद गैस ऑफ करूँगी। ये परफेक्ट अंडा का हलवा रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी हुआ है। ये पिस्ता जो है थोड़ा मोसी हो गया था, तो इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ तवे पर, ताकि कि थोड़ा सा ठीक हो जाए, कुरकुरा हो जाए, इसलिए कि जो है ये मोसी हो गया है। तो इसको इस तरह से ट्राई करके देखती हूँ, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको पूरा कवर को निकाल के फिर उसको ड्राई रोस्ट करके। तो ठीक है, फिर मैं आज का मौजू यहीं पर ख़त्म करती हूँ, आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में लेकर आऊँगी एक नया मौजू। तो आप लोग को ये वाला वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारा वीडियो ज़रूर देखें। और मैं आपसे कुछ सीखूं, आप मुझसे सीखें। तो मैं ये कोशिश करना चाहती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आए। तो आपका तो मैं वीडियो ज़रूर देखती हूँ और लाइक भी करती हूँ, सब्सक्राइब भी कर देती हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि कोई मुझे किसी का भी तो अच्छा होना चाहिए ना। तो मैं मेरा उम्मीद यही रहता है और मेरी सोच भी ये होती है कि अच्छा हो सबका। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट व्लॉग तक मैं आपके, जब तक मेरा नया व्लॉग नहीं आता तब तक के लिए आपसे अल्लाह हाफिज़।